हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आज की क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, आज की ये क्लास आपको हर गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इस क्लास को जो है आपको फुल वॉच करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ पर है? तो दोस्तों बताइए, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कनाडा में है, मैक्सिको में है, शिकागो में है या चीन में है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी ये शिकागो में है। ये अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाशिला बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, आपको बताना है सोमाशिला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो फ्रेंड्स, बात करें सोमाशिला बांध की तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 324 में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, बात करें चुनाव आयोग की तो ये आर्टिकल 324 में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में ये चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा का वर्णन किया गया है। ये भी आपको जो है याद रखना है। और फ्रेंड्स, बात करें 343 आर्टिकल की तो इसमें भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और ये भाग 17 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, भारत की राजभाषा का। और आर्टिकल 343 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, सेशन को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि सबसे गहरा गड्ढा विश्व का कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताइएगा आप कौन सा राइट आंसर होगा इसका। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि गड्ढा कौन सा है? मारियाना गर्त, रोमांस गर्त, प्यूटारिका गर्त या चैलेंजर गर्त? तो फ्रेंड्स, बात करें विश्व के सबसे गहरे गर्त की तो ये मारियाना गर्त है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मारियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बात करें प्रायद्वीप की तो प्रायद्वीप जो होता है विश्व के 3 ओर से पानी से घिरा जो होता है दोस्तों, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा इसको। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सौराष्ट्र जो है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सौराष्ट्र ये गुजरात में अवस्थित है। सौराष्ट्र ये भी आपको जो है याद रखना है। दोस्तों, आज की इस क्लास के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, हुगली नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या गंगा नदी पर? तो दोस्तों, बात करें माजुली द्वीप की तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, ये असम राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कंप्यूटर शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा,
हिंदी भाषा या लैटिन भाषा? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है लैटिन भाषा से, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, लैटिन भाषा इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी भाषा को ही समझता है और किसी भाषा को ये नहीं समझता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है स्थित है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या चेन्नई में? तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बेंगलुरु। फ्रेंड्स ये भी एक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन था जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो फ्रेंड्स मध्यकाल में जो है ये बंजारे क्या करते थे, ये आपको बताना है। ये व्यापार करते थे, ये कृषक थे, ये योद्धा थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। ये बंजारे जो है इधर उधर घूमते रहते थे मध्यकाल में, ये व्यापार ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं उनका नाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत ने जो फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदे हैं उनका नाम आपको बताना है, क्या है? राफेल, सुखोई, प्रचंड या मिराज? तो दोस्तों भारत ने जो लड़ाकू विमान खरीदे हैं ये राफेल हैं, जो कि 36 राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदे थे। और प्रचंड की बात करें तो दोस्तों ये एक हल्का लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है प्रचंड। और दोस्तों सुखोई की बात करें तो ये भारत ने रूस से खरीदे थे सुखोई लड़ाकू विमान, ये भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और फ्रेंड्स यदि किसी क्वेश्चन का आप पहले से जानते हो तो उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की एक किस्म है? तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है सोनालिका जो है ये किस फसल की किस्म है? चावल की, गेहूँ की, सोयाबीन की या चना की? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गेहूँ की। दोस्तों सोनालिका जो है ये एक गेहूँ की एक किस्म का नाम है, सोनालिका। और दोस्तों यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि गेहूं जो है रबी की फसल है या खरीफ की, तो दोस्तों तब आपको लगाना है गेहूं की फसल जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो दौड़ते हुए सांस नहीं लेता है? तो बताइए जल्दी से, ऐसा कौन सा जीव है दौड़ते हुए सांस नहीं लेता है? सांप, चमगादड़, चींटी या छिपकली? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छिपकली। छिपकली जो है दौड़ते हुए सांस नहीं लेती है, तो इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, छिपकली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? आपने बताना है पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका, चीन, सोमालिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा सोमालिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सोमालिया पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर को बनाने में कितना समय लगा था? तो राम मंदिर को कितना समय लगा था बनने में? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो राम मंदिर को बनाने में समय लगा था 3 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा जाऊंगा जो शायद किसी ने नहीं कराए होंगे, तो इसलिए वीडियो को मिस करने की गलती ना करें, इसको फुल वॉच करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? तो आपने बताना है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत में सबसे बड़ा स्कूल है, भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज किस राज्य में मिला था? तो बताना है आपको भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज किस राज्य में मिला था? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या केरल?
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में भारत में सबसे पहला कोरोना का मरीज पाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो बताना है आपको असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरण गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो बताना है किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? बाघ, हाथी, शेर या हिरन। तो आपका सही जवाब होगा बाघ। बाघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ जाएगा बाघ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो बताना है रोटी किस गैस के कारण फूलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलती है। आपका सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थर भी खाता है? तो बताइएगा आपका कौन सा जवाब होगा यहाँ पर। तो आपका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुतुरमुर्ग जो है ये पत्थर खाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शुतुरमुर्ग। और ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? आम, नीम, पीपल या शीशम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीपल। पीपल जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स बताइए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 8, 7 या 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। फ्रेंड्स भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं वर्तमान में। ये सब आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 8। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगा हुआ है? तो फ्रेंड्स भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगा है ये बताइएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हैदराबाद में लगा है एटीएम सोने का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में है? दोस्तों एक पाकिस्तान देश है और एक भारत में भी गांव का नाम है जो पाकिस्तान है। तो ये बताइए किस राज्य में है ये? तो फ्रेंड्स ये बिहार में है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बिहार। पाकिस्तान नामक गांव जो है ये भारत में बिहार राज्य में भी है और ये एक देश भी है, ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो दोस्तों बताइए भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? दिल्ली, गुजरात, मुंबई या राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये है मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मुंबई। फ्रेंड्स ये हाल ही में करंट अफेयर के आंकड़ों में भी अभी अभी माना गया है। ये विश्व का तीसरा सबसे महंगा शहर है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पन्ने यानी कि हीरे की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स भारत में हीरे यानी कि पन्ने की खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ये हीरा यानी कि पन्ने की खान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा कोयला जो है ये झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से श्वसन करता है, तो फ्रेंड्स उस जंतु का नाम बताइए जो त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ों से भी सांस लेता है। क्या वो केंचुआ है, मेंढक है, मछली है या डॉल्फिन है? तो फ्रेंड्स ये है मेंढक, जो कि त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेंढक। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, इसको दिमाग में उतार लेना। और यदि फ्रेंड्स हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स मैं जानता हूँ सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है ये बुध है, और कुछ लोग इसलिए इसका राइट आंसर बुध लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और बाद में बाहर निकलकर अपने क्वेश्चन जोड़ने लगते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन राइट किए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने जानबूझकर गलत किए हैं, वो पढ़ते नहीं है ढंग से और उसका आंसर लगा देते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तब कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया है। अरे भाई, नंबर आता कहाँ से जब कुछ क्वेश्चन आपने उसमें गलत कर दिए हैं और आप उनके नंबर जोड़ रहे हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तब उसका आंसर दो। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह की। तो फ्रेंड्स ये जो है मंगल है, जो गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तब भी फ्रेंड्स आपको मंगल ही लगाना है, क्योंकि लाल ग्रह भी मंगल को ही कहा जाता है। ये भी आपको जो है याद रखना है। और ये फ्रेंड्स बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये भी जो है आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये सब आपको जो है याद रखने हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB बराबर होता है, तो 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के, 1024 KB के, 1000 KB के या 1024 बिट्स के? तो फ्रेंड्स ये होता है 1024 KB के, मतलब किलोबाइट के। कंप्यूटर में जो है 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी कि KB के। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 1024 KB। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था अपने जीवन काल में? पीतल का, कांसे का, तांबे का या आयरन का? तो फ्रेंड्स अपने जीवन काल में सबसे पहले मानव ने जो है ये तांबे का प्रयोग किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं और उसका रासायनिक नाम Cu होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में RBC, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये बताइए हमारे शरीर में RBC जो है ये कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? 80 दिन तक, 120 दिन तक, 90 दिनों तक या 110 दिनों तक? तो फ्रेंड्स RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में सामान्यतः 120 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। इनका काल जो होता है 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक डैश को कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को या दादा भाई नौरोजी को? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स हमारे भारत के जो है प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और ये दादा भाई नौरोजी, ये फ्रेंड्स भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और
इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये हल्का सा क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है आपको कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये भी बताना है आपको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि उससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िएगा मन लगा के ध्यान से और छीन लीजिएगा अपना सिलेक्शन यानी अपना हक।